नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। आपका स्वागत है IBC 24 की खास पेशकश कार्यक्रम पड़ताल में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक पहली घटना हुई है और वो घटना है रियल एस्टेट से जुड़ी। रेरा ने प्राइवेट बिल्डर के एक प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सीज करके उसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के हवाले कर दिया है। दरअसल 2010 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला, 2015 तक इसे पूरा हो जाना था। 1071-72 प्लॉट की ये प्रोजेक्ट और बिल्डर डिफॉल्ट हो गया। उसने सिर्फ प्लॉट बेचे, लोगों को सुविधाएं नहीं दी। वो रेरा पहुंचे और रेरा ने जो फैसला दिया अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये इतना बड़ा फैसला है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट का जो पूरा क्षेत्र है उसकी तस्वीर बदल के रख देगा। बिल्डर की मनमानी पे ऐसा नकेल है जो एक नज़ीर के रूप में आने वाले दिनों में भी पेश की जाती रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1072 प्लॉट का प्रोजेक्ट और उसे सीज करके छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को दे दिया जाए डेवलप करने का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मामला है। और इसी बात की पड़ताल करने हम निकले हैं। विधानसभा से 3 किलोमीटर दूर करीब नरदहा गांव पे मौजूद है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता उसी प्रोजेक्ट की ओर जा रहा है। हम आपको लेकर के चलेंगे उस प्रोजेक्ट पे, वो तस्वीर दिखाएंगे कि 2010 से जिस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, 600 से ज़्यादा लोग जिस प्लॉट को खरीद चुके हैं, वहाँ के हालात क्या है, क्यों ये बदतर स्थिति हो गई और कैसे इस बिल्डर को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये पड़ताल और लिए चलते हैं हम आपको सिटी ऑफ वेलेंसिया, एक प्रोजेक्ट जो नजीर बन गया पूरे छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। शुरू करते हैं। नरदहा गांव में मौजूद सिटी ऑफ वेलेंसिया के प्रोजेक्ट पर हम पहुंच चुके हैं और आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट कोई इस तरह खस्ता हाल में, खंडहर हालत में दिखे, ये शायद मैंने पहली बार देखा है। मैंने भी पहली बार महसूस किया है। यही है वो सिटी ऑफ वेलेंसिया, जिसके बहुत ही आकर्षक विज्ञापन आपको यूट्यूब में दिखाई देगा। लगेगा जैसे कोई रॉयल प्रोजेक्ट है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, शानदार प्रोजेक्ट है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये न इसका एंट्रेंस गेट बना है, न कुछ भी आपको साफ सफाई दिखाई देगी। ताले लगे हुए हैं गेट पे। 600 से ज़्यादा प्लॉट यहाँ पे बिक चुके हैं और जिन्होंने प्लॉट खरीदा भी है वो भी चाहे तो दिन में आकर के यहाँ अपनी मर्जी से विजिट नहीं कर सकते। क्यों? तस्वीर आपको दिखाते हैं। साथ ही हमारे नरेंद्र हैं। नरेंद्र, जरा ये दिखाएंगे इस बोर्ड को पढ़िए। प्लॉट विजिट करने का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक। समस्त प्लॉट मालिकों से निवेदन है कि कृपया प्लॉट का विजिट निर्धारित समय पर ही करें। ताला लगा होने पर निम्न नंबर पर संपर्क करें। ये नंबर मिटा दिया गया है। नीचे एक और नंबर है, जावेद खान का नाम दिया गया है। और जब इस फैसले के बाद हम पड़ताल करने यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमें कुछ जो प्लॉट मालिक हैं वो मिल गए हैं और चलिए उनसे रूबरू कराते हैं। तो सभी आप लोग इसके निवेशक हैं, आपने प्लॉट खरीदा था। कैसा लगता है जब प्लॉट लिए हो और जहाँ पे आप प्लॉट लिए हो वहाँ पे अपनी मर्जी से जा कर के विजिट भी नहीं कर सके, आपको फिर किसी को फ़ोन करना पड़ता है? क्या हुआ अभी आप आए थे? सब हम लोगों ने कोशिश करी इनसे संपर्क करने की। एक बार तो उन्होंने फ़ोन उठाया है, फिर कहा कि मेरा आदमी आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा कर रहे हैं तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। नंबर स्विच ऑफ हो गया। ये रेगुलर है। हम लोग जब भी कोशिश किए हैं कि हम लोग अपने प्लॉट्स की एक बार कंडीशन देख लें तो हमेशा ऐसा ही होता है कि वो आपको बोलेंगे 1 घंटे में आ रहे हैं, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, यहाँ कोई आता नहीं है। और आप अंदर की कंडीशन देखेंगे तो आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रोड कहाँ है और प्लॉट कहाँ है। सिटी ऑफ वेलेंसिया के प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं और अंदर की जो तस्वीर है उसे देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसके लिए 41 करोड़ की कमाई कोई बिल्डर कर चुका है। लेकिन उस प्रोजेक्ट की हालत देखिए, आपको बिजली के नाम पे सिर्फ खंबे हैं, यहाँ पे कोई तार भी नहीं लगा हुआ है। दूर दूर तक
बिजली की कोई निशानी नहीं है। सामने सिर्फ सीसी रोड ढाल दिया गया है और उसके बगल में कोई नाली नहीं है। ये आप सामने पाइप देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइप लगाया गया, लेकिन पानी की भी सप्लाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कोई अगर प्लॉट यहाँ पे देखने आए, खरीदने आए, तो आप यहाँ पे देख करके आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि प्लॉट का नंबर क्या है, कौन सा प्लॉट कहाँ पे है। और चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको बबूल के पेड़ दिखाई देंगे। 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2015 में पूरा हो जाना था, 2023 की शुरुआत है और आज इस हालत में प्रोजेक्ट है। इससे ज़्यादा बड़ी दुर्दशा, इससे ज़्यादा बड़ी त्रासदी किसी रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं हो सकती है। बीच में डिवाइडर लगाया गया और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रोजेक्ट में पानी का कनेक्शन नहीं है, वहां पे आप सामने जैसे ही आते हैं आपको फाउंटेन का जो फव्वारा का है सिस्टम वो बना दिखाई देगा। ये कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी धोखे की बात है कि जहां पे पानी की सप्लाई नहीं है, जहां पे बिजली नहीं लगी है, आप कहीं भी तार का देख लीजिए, कहीं पे कोई बिजली नहीं लगी है और वहां पे फाउंटेन सिस्टम लगा करके और इस तरह से निवेशकों को आकर्षित किया गया। लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके यहाँ पे आए और फंस गए और आपको चारों तरफ सिर्फ उजाड़ सा बाग दिखेगा। सिर्फ जो प्राइवेट कॉलोनी के नाम पे कहीं कहीं पे आपको एक आध बोर्ड दिख जाए वो देख लीजिए। सेक्टर 1 का यहाँ पे है कि प्लॉट नंबर 63 to 72 और 73 to 82 है, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको प्लॉट नंबर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ कुछ बस पिलर लगा दिया गया है। उससे आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर के अंदर तक कोई एक प्लॉट का साइज है, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और पूरे में आम का बागान लगा दिया गया। लगता है प्लॉट बेचने के बाद भी जो बिल्डर्स था वो शायद कमाई करना चाहता था और ये प्लॉट आम का बागान लगा दिया गया कि शायद इसी से कुछ मुनाफा मिल जाए, कुछ पैसे कमा लिया जाए। करीब 72 एकड़ का ये प्लॉट, ये प्रोजेक्ट, और उसकी इस तरह की दुर्गति और इतनी बड़ी दुर्गति कि आज रेरा के इस फैसले से पूरा छत्तीसगढ़ का जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है वो हिला हुआ है कि पूरी की पूरी जमीन जिस बिल्डर की थी, अबीर बिल्डकॉन की, वो सारा स्वामित्व लेकर के और अब उसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को दे दिया गया है। अब इस पूरे जमीन का मालिकाना हक हाउसिंग बोर्ड होगा और जो बचे हुए प्रोजेक्ट होंगे, जो बचे हुए प्लॉट हैं, उसको बेचने और खरीदने का काम भी हाउसिंग बोर्ड के जरिए किया जाएगा। और भी तस्वीर दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सिटी ऑफ वेलेंसिया प्रोजेक्ट के सेंट्रल हिस्से में मौजूद हैं हम अभी, और ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक बड़ा सा गोल राउंड चौक, सेंट्रल चौक इसे नाम दिया गया था, और यहाँ से ही चारों तरफ का सेक्टर डिवाइड होता है, सेक्टर आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन इतना जर्जर हालत हो चुकी है, इतनी खराब हालत हो चुकी है कि अब सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो जंगल झाड़ियाँ उगी पड़ी है वो आपको दिखाई देंगी। देखिए, आपको चारों तरफ बबूल के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं ये कब से मेंटेनेंस कभी नहीं हुआ, और जबकि 3 साल से रेरा में केस चल रहा था और हर सुनवाई में यहाँ का जो प्रमोटर और बिल्डर था वो ये कहता था कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी चारों तरफ जो बबूल के पेड़ और झाड़ियाँ कटे हुए पड़े हुए हैं, उसी से अंदाज़ा लगता है कि कभी कोई काम नहीं किया गया। ये सेंट्रल चौक का हिस्सा है। सामने देखिए, ये आपको एक जनरेटर सेट यहाँ पे दिखाई देखा पड़ा हुआ। कहते हैं कि जब काम शुरू हो रहा था, काम यहाँ पे चल रहा था, उस काम को करने के लिए इस सेट को लाया गया, लेकिन अब भी कबाड़ होकर के रह गया। ये सामने ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, लेकिन कोई तार नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट में आपको जगह जगह बस पोल खड़े दिखाई देंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि आपको जो ये इतना भर का प्रोजेक्ट है वहां पे ही बस वो पोल खड़े दिखाएंगे। बिजली तो दूर की बात है। ये सामने देखिए, ये जो पोल खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ इसी सेक्टर जब आप एंट्रेंस करते हैं तब आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप इस तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये पोल भी नजर नहीं दिखाई देगा। ये
सेंट्रल चौक से दूसरी तरफ का हिस्सा है, सेक्टर में प्लॉट कटे हैं और वहाँ तो वो पोल भी नहीं है, बिजली और पानी तो भूल जाइए। और फिर से ये देखिए, यहाँ पे भी फाउंटेन का सिस्टम लगा हुआ है। हैरानी और मजाक की बात क्या हो सकती है कि यहाँ पानी का कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर फाउंटेन चलेगा कहाँ से? बिजली है ही नहीं, तो फिर फाउंटेन चलेगा कैसे? अब उस त्रासदी को भी हम सुनते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट खरीदे और सालों के इंतजार के बाद जब उनके सपने पूरे नहीं हुए तो फिर उन्होंने रेरा का रुख किया। हमारे साथ वो प्लॉट खरीदने वाले भी हैं। नमस्कार। कैसे बयां करेंगे, कब आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, कैसे लिया, वो लड़ाई, वो पीड़ा, वो संघर्ष, क्या कहेंगे? आप देखेंगे इनिशियली जब इस प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ तो बिल्डर ने इतना पैसा खर्चा कि जो मुझे याद है वो हेलीकॉप्टर से विजिट कराता था यहाँ लोगों को। और जो एफएम पे ऐड आती थी वो ये ऐड आती थी कि ये जो है मुंबई सिटी टाइप का एक पहली हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है। उस अट्रैक्शन में बहुत से लोग, हमारे साथी लोग, मेरे साथ के कम से कम 100 लोग हैं जिनको कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रेरा में मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया, हम लोग इकट्ठे रेरा में गए। पहले तो हम लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, हम लोग पूरा ये हो गए कि भाई अब कहाँ जाएं, हमारी तो पूरी कमाई लुट गई है। लेकिन उसके बाद हमें माध्यमों से पता चला कि भाई रेरा एक एजेंसी है जिसमें हम जा सकते हैं। हमने रेरा को नॉक किया, मिस्टर शुक्ला, हमने एक एडवोकेट से कंसल्ट किया, उनको हमने किया। और रेरा का भी इसमें बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रेरा ने जो इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में दिखाया और जो उन्होंने इतने लोगों की पीड़ा को समझा कि भाई इन लोगों का बहुत मेहनत का पैसा लगा हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट काट के ये पैसा इसमें लगाया इस प्रोजेक्ट में, इस उम्मीद में कि सेंट्रल इंडिया का ये सबसे ग्रीन फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि भाई बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज आप देखिए 10 साल के बाद भी यहाँ आप सिर्फ झाड़ियाँ और गाय भैंसे देख पाएंगे, उसके अलावा कुछ डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, किससे बात होती थी जब आप यहाँ पे आते थे? मालिक के तौर पे कौन सामने होता था? उसका संपर्क आपसे कब टूटा, कब आखिरी बार बात हुई? आज तक यहाँ इसके अलग अलग मालिक हमेशा उत्पन्न हुए हैं, कोई एक मालिक के नाम से आज भी कोर्ट में कोई मालिक पेश नहीं हुआ है इसका। अच्छा, इनका सिर्फ वकील रिप्रेजेंट करता था। मालिक के नाम पे इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए हुए थे हर एरिया के, और आज वो सारे एजेंट नादारद हैं। किसी भी एजेंट का कोई संपर्क आपको नहीं मिलेगा। एक एक एजेंट ने 50-50 प्लॉट बेचे हैं एक एक आदमी को। उन्होंने पैसा बनाया, एजेंट्स ने भी बनाया, बिल्डर ने भी बनाया, हर आदमी ने बनाया। मारा कौन? आम आदमी। फंसा कौन? इन्वेस्टर। ये भी पता चल रहा है कि इसके जो ज्यादातर इन्वेस्टर रहे वो रायगढ़ या फिर जो पावर प्लांट या फिर ऐसे लोग काम करने वाले रहे। शुरू में वही लोग ज्यादा आकर्षित हुए और एक्चुअली वो बाहर के थे, यहाँ के थे भी नहीं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमें पता है उसमें अगर हम इन्वेस्टर्स पे बात करें तो मैक्सिमम जो है सैलरीड क्लास है। ओके, मैक्सिमम सैलरी क्लास है, वेदर किसी प्राइवेट कंपनी से हो या गवर्नमेंट कंसर्न से हो। बैंक वाले भी बहुत हैं, रायपुर की लोकल इंडस्ट्री वाले भी बहुत है। अगर हम हमारी बात करें, मैं जिंदल से हूँ, तो जिंदल वाले भी बहुत लोग हैं। अच्छा, हीरा ग्रुप है, अंबुजा है, बहुत। हाँ, बहुत। ये आकर्षित क्या करती थी जब आप आए थे इसमें? सर, इसका जो प्रोजेक्ट था ना, इसका जो ब्रोशर था, इसके जो प्रेजेंटेशन थी, जब होल्डिंग्स पूरी सिटी में लगे हुए थे। बट इसमें जब इन्होंने ये कहा था कि जो अगर हम बात करें तो एक तो सबसे बड़ा 72 एकड़ का प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है। अगर हम रायपुर शहर में बात करें, रायपुर शहर के आसपास कहीं भी बात करें, आपको नहीं मिलेगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट। सेकंड ये हुआ था कि उस वक्त ये सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट होना था। इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अगर उसने, हमारा जो डेवलपर है, जो बिल्डर था, उसने अगर ये डेवलप किया होता ना, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, बट उसने नहीं किया। जब आप आए थे लेने, विजिट किया होगा, तब की तस्वीर कैसी थी और आज तब की तस्वीर और आज की तस्वीर में तो दिन रात का फर्क है। दिन रात का फर्क है। उन्होंने उस वक्त, हालांकि उस वक्त रोड नहीं था, बट प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। हाँ, देख के लगता था कि हाँ कुछ होगा। कमिटमेंट्स देख के लगता था कि कुछ होगा। सारी चीजें फेल हो गई। अब क्या उम्मीद जता रहे हैं जब हाउसिंग बोर्ड के पास है? कुछ अच्छा उम्मीद हो रही है? बिल्कुल। अभी रेरा ने जो उम्मीद जगाई है, ये उम्मीद किसी एक आदमी की, एक व्यक्ति की नहीं है। ये उम्मीद पूरी एक कम्युनिटी की, पूरे एक मास की उन्होंने उम्मीद जगाई है। और मुझे लगता है कि ये फैसला हो सकता है कितने लोगों को जान देगा, जो लोग और हमारे जैसे पीड़ित लोग हैं। और ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट, हजारों प्रोजेक्ट होंगे जो दबे हुए हैं। लोगों को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई एजेंसी है जिससे कि आपको न्याय मिल सकता है। और अब हमारी सारी उम्मीदें कलेक्टर साहब और हाउसिंग बोर्ड
इन पे टिकी हुई है। रेरा ने तो निर्देशित कर दिया है। एक जो सवाल हम ये पूछना चाह रहे थे कि उस वक्त में आप लोगों ने बताया भी कि इतना खूबसूरत और इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे, महंगे थे उस हिसाब से या फिर सस्ते थे इसलिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सर, उस हिसाब से इस एरिया में सस्ता कहीं भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं लगा। महंगा था इस एरिया में, क्योंकि उस समय 12 साल पहले आप देखेंगे तो विधानसभा के पास इधर आना मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने लोग अट्रैक्ट हो रहे, इतना अच्छा ब्राउज़र दिखाया था, इतने बड़ी बड़ी होल्डिंग्स पूरे शहर में लगी थी, एफएम में ऐड आ रहे थे बड़े बड़े, और इसलिए हम लोग सब अट्रैक्ट हुए कि ठीक है चलो ले लेते हैं, शायद अच्छा। क्या सुविधाएं उस वक्त में बताई जा रही थी? जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इस तरह की भी बातें हो रही थी? यस सर, आप ब्राउज़र में देखेंगे तो उसमें एवरीथिंग जो एक बहुत अच्छे लग्जरियस प्रोजेक्ट में होती हैं वो सब थी इसमें। स्विमिंग पूल, क्लब, स्कूल, बाकी सब अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड बिजली, ये सब बहुत ही अच्छा दिखाया गया था। बहुत ही अच्छा दिखाया गया था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ऑफिस, ये बेसिकली सिटी ऑफ वेलेंसिया का सेल ऑफिस था। जो लोग विजिट करने आते थे ये वो ऑफिस था, और ये चारों तरफ की खूबसूरती उस वक्त में बताई जाती है। जो लोग खरीदने आते थे, बहुत ही शानदार लैंडस्केपिंग की जाती थी, सजावटी पेड़ लगे होते थे, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती थी, घास लगाया गया था, और इस ऑफिस में आकर के लोग यहाँ पे देखते थे प्रोजेक्ट को, और तब ये बड़ा खूबसूरत था। और यहीं से ये खूबसूरती और ये वैभव भव्यता दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट किया गया, और इसमें लोगों को प्लॉट बेचे गए। सबसे त्रासदी वाली बात ये हुई कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो एजेंट थे उन्होंने ज़्यादातर सीमेंट, आयरन इस्पात फैक्ट्रियाँ, या फिर जो दूसरे बड़ी फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, इस्पात फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे जाकर के कैंप किया। और जो लोग एम्प्लॉय थे, सैलरीड थे, उन लोगों ने यहाँ पर महंगे दाम में, 2011-12 की बात है, उस वक्त में 600 से लेकर के 900 रुपये स्क्वायर फीट पे यहाँ पे ज़मीन खरीदी, जबकि राजधानी रायपुर से बहुत दूर था और उस वक्त के हिसाब से काफ़ी महंगा था। और कुछ लोगों ने इससे प्रोजेक्ट को लेकर के इतना उत्साहित थे, वो इतना आशान्वित थे कि दो बड़े बड़े प्लॉट ले लिए, 24, 25, 30 लाख तक के प्लॉट ले लिए, और वो सारे लोन पे लिए हुए थे। आज 12-15 सालों में उन्होंने करीब 50 से 60 लाख रुपए चुकाया है, और आज उस प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नज़र नहीं आता। ये सामने देखिए, जिस खूबसूरती को और जिस भव्यता को दिखा करके यहाँ पे प्लॉट बेचे गए, चारों तरफ से किस तरह से जर्जर हो गया है। ये सिटी ऑफिस पूरा कबाड़ हो चुका है, सारे सामान बाहर है, ये सामने की लैंडस्केपिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जर्जर हो रहा है, सारी चीज़ें टूट फूट करके गिर रही है, और निवेशक, जो लोग जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिया, नाउम्मीद होकर के बैठ गए थे। सिटी ऑफ वेलेंसिया की इस बदहाल जर्जर हालत का जायजा लेने के बाद हम रवाना हुए छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ऑफिस। यहाँ हमारी रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड से मुलाकात हुई, जिन्होंने करीब 3 सालों की सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 72 टाउनशिप को निजी बिल्डर से लेकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के हवाले कर दिया। सिटी ऑफ वेलेंसिया का जो फैसला आया वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि रियल एस्टेट में इस फैसले की नज़ीर होगी, और जिस तरह का फैसला आया है वो उपभोक्ताओं के हित में, खास करके आम आदमी के हित में एक नज़ीर की तरह पेश किया जाएगा। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड सर हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। पहली बात तो सर ये कि ऐतिहासिक कहा जा रहा है, ऐसा कभी छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट में नहीं हुआ, और संभवतः किसी दूसरे स्टेट में हुआ होगा, तो हमें नहीं पता। कैसे ये किए सर, क्या आधार रहा इसे करने का? देखिए, आधार तो इसमें है, जो रेरा का एक्ट है 2016 का, उसमें जो धारा 8 है, सेक्शन 8, उसमें इस तरह का प्रावधान है कि यदि कोई प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए रेरा अनेक कदम उठा सकती है। अब उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम चटर्जी एवं अन्य वाले प्रकरण में बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है, जिसमें एनसीआर रीजन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हो गए थे। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स यानी जो रुक जाते हैं, और उसमें ये होता है कि जो प्रमोटर रहता है वो किसी तरह से पैसे को या तो खुर्द बुर्द कर देता है, या पैसा उसका नुकसान हो जाता है,
या कोई भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिससे कि वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाता है। तो रेरा में ये एक प्रावधान है धारा 8 में कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाइन पर लाना ताकि अलॉटीज का नुकसान ना हो। तो उस प्रावधान का हमने उपयोग किया है। हमारे सामने ऑप्शन था कि आरडीए को ये सौंपा जाए या हाउसिंग बोर्ड को सौंपा जाए, पर फिर यूँ लगा कि चूंकि ये प्रकरण नगर निगम के बाहर का क्षेत्र का है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हाउसिंग बोर्ड को दिया जाए। और ऐसे प्रकरणों में शासन से सलाह भी ली जाती है, तो उनसे भी सलाह ली गई शासन से, आवास पर्यावरण विभाग से, और हाउसिंग बोर्ड से तो सलाह लेनी ही थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नॉर्मली 1062 प्लॉट का शायद ही कोई कॉलोनी रायपुर में होगी। हमने सिटी ऑफ वेलेंसिया के प्रमोटर से भी बात करने की कोशिश की। इसके लिए रेरा में प्रमोटर की तरफ से केस लड़ने वाले एडवोकेट सिद्दीकी के जरिए बात की। उस ऑर्डर में बहुत कमियां हैं और उस ऑर्डर को हम प्रॉपर चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, और मैं उसमें देख रहा हूं उसमें जो भी स्थिति बनती है उसको ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अब रहा सवाल सरकारी एजेंसियों को इसको देना, सरकारी एजेंसी ने जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट में अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वास्तविकता यह है कि उतना कॉस्ट आने वाला नहीं है। और हम आज भी बड़ी जिम्मेदारी से, मेरे क्लाइंट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने के लिए तत्पर हैं और रहेंगे। और इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से ना जाने देने के लिए और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जहाँ तक यथासंभव होगा कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि उसको जीतेंगे भी। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने और करीब 1 दशक से अबीर बिल्डकॉन की प्रताड़ना के शिकार लोगों को राहत देने की क्या योजना है? ने एक बड़ा निर्णय लिया है और एक हाउसिंग बोर्ड के ऊपर बड़ा विश्वास हुआ है कि सरकार की किसी की प्राइवेट जमीन को हाउसिंग बोर्ड कर देकर उसके ऊपर हमको काम कर जो लोग वहाँ पीड़ित थे, जो लोगों को मकान नहीं मिला था, उनको संभालते, उनको मकान देते हुए जो काम बचे हुए काम को पूरा करना है। तो हाउसिंग बोर्ड इसमें खरा उतरेगा, पूरा काम करेगा, लोगों का जो भी भला होगा भला करेंगे। 691 प्लॉट बेचे जा चुके हैं और उसमें से अधिकांश लोग दूसरे राज्य, दूसरे शहर में चले गए हैं। जो रायपुर में है और जो कांटेक्ट में है, उन्होंने ग्रुप बनाई, लड़ाई लड़ी और फिर रेरा का ये बड़ा फैसला आया। और ये बड़ा फैसला इसलिए भी क्योंकि रियल एस्टेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ 72 एकड़ का प्रोजेक्ट और उसे सीज करके एक सरकारी एजेंसी को दे दिया जाए, उसे स्वामित्व दे दिया जाए, उसे मालिकाना हक दे दिया जाए कि अब इसे डेवलप करेंगे। और इस फैसले ने छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर को हिला कर रख दिया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।